वंस अगेन मैं आपके साथ यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। उसका नाम है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। मैं बहुत जल्दी बताऊँगी जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। क्वेश्चन आपके सामने है, डायरेक्टली हम आंसर्स पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, whom did the woodcutter not see in the well? तो इसका आंसर है अ टाइगर। टाइगर को वुडकटर ने वेल में नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 2, हु हेल्प द वुडकटर फर्स्ट? मतलब सबसे पहले मदद किसने की थी? एक बंदर ने। दैट इज़ द आंसर ए, अ मंकी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू सी समवन इन ट्रबल व्हाट वुड यू डू? अगर आप किसी को मुसीबत में देखते हैं तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है हम उसकी हेल्प करेंगे। तो आंसर क्या होगा? आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, द एग्जेक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस। मतलब हमें एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें एग्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना। तो एग्जेक्टिव क्या होता है? जो किसी की आपने विशेषण पढ़े हैं ना हिंदी में, वही इंग्लिश में एग्जेक्टिव्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे वुड कटर दे रखा है लकड़हारा। लकड़हारा कैसा है? पुअर है, मतलब वो उसकी विशेषता बता रहा है लकड़हारे की कि वो एक पुअर लकड़हारा है। तो आंसर क्या होगा? सी, पुअर। क्वेश्चन नंबर 5, द डैश वॉज अनग्रेटफुल। कौन अनग्रेटफुल था? ज्वेलर। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें फर्स्ट का आंसर जॉब है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहने। क्वेश्चन नंबर 8 का होता है कंपैरेटिव डिग्री। आपने डिग्री सब पढ़ी होगी, ऑर्डर ऑफ डिग्री, देन उस पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री पूछी गई है तो वहाँ पे आएगा मोर कंफर्टेबल। क्वेश्चन नंबर 9, एक एग्जेक्ट मतलब ब्यूटी एक नाउन है, सुंदरता एक नाउन है, पर अगर हम उसे एग्जेक्टिव में कन्वर्ट करना है तो हमें सुंदर उसे लिखना होगा। तो सुंदर हम कैसे बोलते हैं? ब्यूटीफुल को। देन द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एग्जॉस्टेड। सिनोनिम का मतलब समानार्थी शब्द, और ऐसे एग्जॉस्टेड मतलब जो ख़त्म हो चुका है, थक चुका है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? टायर्ड। नाउ कमिंग टू द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, what did the tiger present the woodcutter? A tiger presented him a set of gold ornaments to the woodcutter। मतलब एक टाइगर ने उसे क्या दिया था? एक सेट दिया था पूरे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स का, सोने के जवाहरत का। क्वेश्चन नंबर 12, हु ड्रॉप सम स्वीट्स फ्रूट्स फॉर द वुडकटर? मतलब वुडकटर के लिए मतलब मीठे फल किसने फेंके थे? तो मंकी ने भी। द मंकी हैड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट फॉर द वुडकटर। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अनग्रेटफुल? अनग्रेटफुल का क्या होगा? ग्रेटफुल। अ बिल्डिंग वेयर द क्रिमिनल्स आर केप्ट एज अ पनिशमेंट, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, जेल। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द स्नेक आस्क द वुडकटर टू डू टू सेव द क्वीन लाइफ? मतलब उन्होंने पूछा रानी की ज़िंदगी बचाने के लिए सांप ने वुडकटर को क्या बोला था? द स्नेक आस्क्ड द वुडकटर टू टच हिज एक्स ऑन द क्वींस हेड टू सेव द क्वींस लाइफ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड द वुडकटर डू व्हेन ही हर्ड हेल्प हेल्प? मतलब वुडकटर ने क्या करा जब उसे हेल्प हेल्प की आवाज़ आई? तो वुडकटर ने क्या करा था? उसने कुएं के अंदर झाँका था। सेम द आंसर विल बी द वुडकटर पीप्ड into the well when he heard help. Question number 17. In the story, if you were in the place of the jeweler, what would you have done to the woodcutter? ये बोला जा रहा है कि अगर आप ज्वेलर की जगह पर अगर आप होते इस कहानी में तो आप क्या करते? तो आप अपने अपने आंसर मन से लिख सकते हैं। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है जहाँ पे सबके व्यूज़ अलग अलग होते हैं, बट मेरे हिसाब से मैंने जो आंसर लिखा है वो ये इस तरह है। इफ़ आई वर इन द प्लेस ऑफ द ज्वेलर आई वुड बी as grateful to the woodcutter as the tiger, monkey and the snake were saving my life. I would have helped the woodcutter in getting him a good job. Okay. क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है, जहाँ पर हमें पॉजिटिव डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। तो ग्रेट का ग्रेटर, गेटेस्ट। स्वीट का स्वीटर, स्वीटेस्ट। लॉन्ग का लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट। यहाँ पर एक लेटर है, आप देख सकते हैं, इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं या फिर आप चेंज करके अपने हिसाब भी लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे एक पैरा दे रखा है, जैसे हमें हमेशा पिक्चर दी जाती है, एक पैरा दे रखा है और उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दे रखे हैं। सो वे आप अच्छे से शांति से पहले पैरा को पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। Where did the jeweler go with the ornament? The jeweler went straight to the king with the ornaments. ये बोला जा रहा है कि ज्वेलर ने ऑर्नामेंट लेकर सबसे कहाँ गया? तो यहाँ पे सबसे पहले वो कहाँ गया था? जैसे उसे ऑर्नामेंट्स मिले थे वो किंग के पास गया था।
हु वॉज अरेस्टेड, यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसको अरेस्ट किया गया था, तो पुअर वुड कटर वॉज अरेस्टेड। यहाँ पर आंसर थोड़े मैं ऊपर नीचे हो गए, मैंने इसलिए एरो लगा दिए। वॉट डिड द वुड कटर थिंक ऑफ, वुड कटर ने क्या सोचा, वुड कटर थिंक ऑफ द अनग्रेटफुल ज्वेलर एंड द थॉट ऑफ द स्नैक। एट द अपोजिट जेंडर ऑफ प्रिंस, प्रिंस क्या है, मेल है, हमें इसका मस्क्यूलिन, ये मस्क्यूलिन है, हमें इसका फीमेल वाला जेंडर लिखना है। द अपोजिट जेंडर ऑफ प्रिंस विल बी प्रिंसेस। सिनोनिम ऑफ ऑर्नामेंट, मतलब ऑर्नामेंट का समानार्थी शब्द क्या होगा, गहने, दैट इज सिनोनिम ऑफ ऑर्नामेंट कुड बी ज्वेलरी। हियर वी एंड दिस चैप्टर। आई होप आप सबको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मेंशन, आप अपने सब्जेक्ट जिसका वीडियो देखना चाहते हैं वो मेंशन कर दीजिए कमेंट में।